आज ही के दिन नरेना गांव में खंगार सिंह जी जयंती के ऊपर आए थे। बहुत ही भव्य आयोजन पिछली साल इसी धरा पर किया गया था। आज जिस तरह से रैली निकाली, वाहन रैली निकाली, बहुत ही अच्छा लगा कि गांव के अंदर भी ये मैसेज आना चाहिए, गांव वालों को, अन्य जातियों वालों को भी पता चले कि खंगार सिंह जी कौन थे और उनके वंशज कौन हैं। हमारे जो पूर्वजों ने वास्तव में त्याग किया, आज उन्हीं की कुछ न कुछ कृपा है और माता रानी की भी कृपा है कि हमारे साथ में सरकारें इतना कुछ करने के बाद भी आज हम हमारा वजूद बचाए हुए हैं और ये समाज है जो अग्रणी पंक्ति में हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन अभी भोजराज सिंह जी की छतरी पर हम लोग गए थे, वहां पर देख के कुछ मन को तकलीफ हुई, कुछ पीड़ा हुई। छतरी के चारों तरफ जिस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए थे और वहीं पास में मंदिर प्रांगण था, वहां पर रेलिंग भी लगी हुई है, अच्छा मार्बल भी लगा हुआ है, व्यवस्थित है। कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए त्याग किया और हमें जो सक्षम बनाया, उनके उस त्याग को हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या हम हर गांव के अंदर हमारे जो पूर्वज है, आज उनकी छतरियां छीण हो रही है, उनके छज्जे टूट रहे हैं, तो कहीं गंदियों के ढेर हो रहे हैं, तो हमारा भी कहीं न कहीं दायित्व बनता है कि उनकी छतरियों का कम से कम सार संभाल रखें। हम इतने सक्षम तो हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, उनकी बदौलत आज हमारा वजूद बचा हुआ है और उस वजूद को हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगली बार जब भी खंगार सिंह जी की जयंती इस नरेना गांव में मने, उससे पहले वहां पर जो जीर्ण शीर्ण को धर्म को पड़ी है छतरी या छज्जे टूटे हुए या जो गंदगी के ढेर है, वहां पर एक तो रेलिंग लग जाए और वो जो गंदगी के ढेर है वहां पर नहीं आए। और यहाँ पर जो भी परिवार रहता है या नहीं रहता है, अगर रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ज्यादा नहीं तो सुबह और शाम जाकर वहां पर भोग लगाए, एक दीपक जरूर जलाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर ये आशीर्वाद बख्शा हुआ है। सरकारें तो चाहे यूजीसी कानून हो चाहे कुछ भी हो, उसके तहत आज भी सामान्य वर्ग को तोड़ने के ऊपर लगी हुई है। लेकिन हमारा बताया ना कहीं पूर्वजों ने जो त्याग किया था, ये जो धर्म कर्म किए हैं, वही आज आड़े आ रहे हैं, हमारा वजूद बचा हुआ है। आज जो खंगार सिंह जी की जयंती पिछली साल मनी, उसमें अब की बार वाले में कुछ न कुछ किंतु परंतु सब जगह चलता है, लेकिन यह परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। हर साल इसी धरा पर जहां पर की पिछली साल मना था, अगली बार मना और आगे भी मनता रहेगा, इससे भव्य मनेगा। आयोजनकर्ता टीम का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये शुरुआत तो की। लेकिन मैं सिर्फ एक बात के लिए, सभी ज्यादातर जो मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं वे जानते भी हैं कि मैं हमेशा हर मंच के माध्यम से सच्चाई कहे बगैर नहीं रह सकता, चाहे वह समाज के राजनेता हो और समाज की चाहे सामाजिक संस्थाएं हो। आज हम राजनेताओं को महत्व देते हैं, समाज के को हमारे को भी अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं वो समाज की शोभा बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन समाज के ऊपर जब कोई भी यूजीसी जैसे एक्ट अगर लागू होता है, उस समय उनका भी दायित्व बनता है कि समाज के पक्ष में खड़े होकर वो उनके यूजीसी जैसे कानून का विरोध करे। लेकिन पूरे राजस्थान भर के अंदर देखा जाए तो ऐसा कोई भी मेरे को नजर नहीं आता। तो कहीं न कहीं हमारे को जो नतमस्तक वाली बीमारी हमारी रगों में घुल चुकी है, देखते ही समाज के जो राजनेता है या अन्य समाज के जो राजनेता आते हैं, उनको देखते ही हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक हो, मान सम्मान दो, लेकिन अपने अधिकारों और हक की बात भी करना उनसे सीखो कि आप लोग जब हमारे समाज के वोटों के नाम से, समाज की जाति के नाम से जीतकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचते हो, संसद में पहुंचते हो, तो उसके बाद में जब राजपूत समाज या स्वर्ण समाज के ऊपर किसी भी तरह का कोई नया एक्ट लागू होता है, तब आप लोग मौन धारण क्यों कर लेते हो? आज मैं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहता हूं, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र भी वहां पर आता है, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज वहां पर मंडल अध्यक्ष देखा जाए तो बाहुल्य क्षेत्रों में राजपूत समाज के नहीं बने हुए हैं। आज 2003 से अगर देखा जाए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर राजपूत समाज का एक भी जयपुर में कोई प्रतिनिधित्व चुनकर नहीं गया, जो राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाओ 2003 के बाद। 23 साल हो गए, कब तक हम लोग मौन धारण करके रहेंगे? जयंतियां मनाना अच्छी बात है, लेकिन जयंतियों के माध्यम से समाज को संदेश देना भी बहुत जरूरी है कि आप लोग जयंतियां तो मनाओ, उन्होंने त्याग और बलिदान किया, लेकिन आज की
व्यवस्था है उस व्यवस्था में परिवर्तन करना भी और हमारा हक और अधिकार है। इनके ऊपर भी कहीं न कहीं समाज के मंचों के माध्यम से चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। समाज के अंदर फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए हमारी टीम पिछले 10 साल से काम कर रही है कि किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से समाज के अंदर शराब का बहिष्कार होना चाहिए। जब भी समाज में शादी ब्याह होती है, आप अपने बारात की व्यवस्था या अपने मेहमानों की व्यवस्था करो, लेकिन 36 कौम के लिए जो टेंट लगाते हो वह व्यवस्था बंद होनी चाहिए और उसमें परिवर्तन होना चाहिए। एक बड़ी बात और कहना चाहूंगा कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सूर्य को साक्षी मानकर हम लोग करते हैं, तो फिर शादी जैसे पवित्र बंधन को हम रात में क्यों? यह सोचनीय विषय है। कोई टाइम रहा होगा, मुगलों के टाइम उस समय कमजोरी रही होगी या मजबूरी रही होगी, लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है। अगर हम आज भी अगर दिन में शादियां शुरुआत करते हैं, अन्य समाजों से सीखें, आज उन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन हम लोग सिर्फ दिखावा प्रथा के कारण से बर्बाद होते जा रहे हैं। आज मान सम्मान उन लोगों का हो रहा है जो समाज के सामने अपने बच्चे की बोली नहीं लगाते। आज मान सम्मान उन लोगों का हो रहा है जो बची हुई जमीनों को संजो के रख रहे हैं या और जमीन खरीद रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे को समाज ही मजबूर करता है कि जब भी कोई बच्ची की शादी होती है तो बच्ची के पिता के सामने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बच्चे के पिता के द्वारा सौंप दी जाती है। वह मजबूर बस बच्ची का पिता कहीं न कहीं अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाता है, तो अपने बेचे की जो समाज के सामने बोली है, बोली लगाना यह समाज बंद करेगा। सार्वजनिक रूप से समाज का जो शराब का बहिष्कार है वह बंद करे, दिखावा प्रथा बंद करे, दिन में शादियों का प्रचलन शुरू करे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आने वाले कोई टाइम में अगर देखा जाए तो पूरे उस समय 24 के 24 अवतार राजपूत समाज में हुए थे, और आज हमारे समाज के अंदर गिने चुने संत या महात्मा या गुरुजन है, उनका मान सम्मान करना सीखो। उनको इन मंचों पे बुलाओ, ऐसे आयोजनों पे राजनेताओं की जगह मैं तो कहता हूं कि समाज के साधु संतों को और गुरुओं को बुलाओ, ताकि समाज को वो कुछ न कुछ अच्छा मैसेज देके जाए, संदेश देके जाए, और ये समाज की युवा पीढ़ी जो दिशा भ्रमित हो रही है, नशे की ओर बढ़ रही है, कहीं न कहीं उनको सही मार्गदर्शन मिले। लेकिन हमारी ये जो परंपरा रही है, इस परंपरा को तोड़ना होगा कि राजनेता के आए बगैर कोई समाज का संगठन या कोई प्रोग्राम सफल नहीं होता। यह भ्रम हम सब ने पाल रखा है, इस भ्रम को हम सबको मिलकर ही तोड़ना होगा। हम लोग विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हर उन आयोजनकर्ता टीम को भी करनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसे आयोजन हो, उन संतों को बुलाओ, उन महागुरुजनों को बुलाओ, समाज के उन महापुरुषों को बुलाओ, उन विभूतियों को बुलाओ जो समाज के लिए वास्तव में समर्पित रहते हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं, चाहे करणी सेनाओं को हमारी नजर में हम जो बुजुर्ग बैठे हैं या जो राजनेता बैठे हैं वो किसी भी नजर में देखते हो, लेकिन वो सड़क पर उतर के इन चीजों का विरोध तो करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं करणी सेनाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो सैनिक हैं, उनको वो सड़कों पे उतरते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन हमारे समाज के राजनेता जो लोकसभा और विधानसभा में बैठे रहते हैं, उनका कहीं भी 1% भी समर्थन नहीं करते। उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, तो फिर भी हम लोग मौन रहते हैं। यह मौन तोड़ना ही पड़ेगा और बहुत जल्दी तोड़ना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में धीरे धीरे हमारा वजूद राजनीतिक क्षेत्र में खत्म होता जा रहा है। और राजनीतिक क्षेत्र में भी इसलिए 1 मिनट में आपको और लूंगा, क्योंकि आप खड़े हो जाते हो तो मेरे टेंशन हो जाती है कि कहीं समय की पाबंदी लगा दोगे। राजनीति आज हर गांव के अंदर आप लोग चले जाओ, मेरा गांव मेहरौली है, सीकर जिले में आता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज हमारे वंश वृद्धि राजपूत समाज की कम होती जा रही है। और उसका पीछे भी कारण है कि हमारे समाज के युवा जो नशा प्रवृत्ति की ओर बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी की ओर बैठे हैं, उनकी कहीं न कहीं शादियां नहीं हो रही। आज एक परिवार में एक बच्चा है, लेकिन 30-30 साल 25-25 साल उम्र हो गई, 32-32 साल हो गई, लेकिन अगर उनकी 28-30 साल बाद में अगर शादी नहीं हो रही है तो फिर उम्मीद छोड़ दो। तो हमें वापस पुराने ढर्रे की ओर जाना पड़ेगा। और उन युवाओं को पहले आप समझो, हर गांव के अंदर आज 150 युवा आपको बेरोजगार कमारे बैठे मिल जाएंगे। इसकी वजह से आज हमारी वंशवृद्धि भी रुक रही है और राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है। यह सोचनीय और गंभीर विषय है, इन पे समाज को जरूर चिंतन करना चाहिए।
खंगार सिंह जी की जयंती पर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और सबसे पहले बोलने का मौका दे दिया। मैं तो सोच रहा था कि पहले कुछ सुनूंगा, उसके बाद में जो दिल की बातें होंगी वो कहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। और एक सभी जो प्रबुद्ध जन, बुरा मत मानना, अभी खंगार सिंह जी के दीपक करने के लिए हम सभी लोग, आप लोग उपस्थित हुए थे। हम जब भी कोई मंदिर में जाते हैं तो कम से कम हमारे जूते चप्पल हम उतार के जाते हैं। तो आगे से अगर कोई ऐसा भी दीप प्रज्वलन का या कोई आयोजन हो कि अपन जयंती पर जाएं या कहीं छतरियों पे जाते हैं, हमारे पूर्वजों की पे जो आज भूमिया जी, झुंझा जी बन के बैठे हैं, जो हमें पुकार रहे हैं, जो हमें आवाज दे रहे हैं, अगर उन पे जाते हैं तो उनको भी वही मान सम्मान मिले जो हम मंदिर में बैठी हुई हमारी माँ दुर्गा को देते हैं, या हमारी जमवाई माता को देते हैं, या श्री राजा रामचंद्र जी को देते हैं, या किसी भी देवता को देते हैं। तो वह मान सम्मान हमारे पूर्वजों को भी मिलना चाहिए। मैं इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।